Hello everyone. Hello everyone. Good morning to all of you. Everyone. Good morning to all of you. Welcome to India's largest learning platform Unacademy. चलिए सब लोग आ जाइए। हाँ, और कैसा चल रहा है आप सब लोगों का दिवाली फेस्टिवल? हाँ, मजा कर रहे हो ना? मजे के साथ पढ़ना भी है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए दिन में, बाकी फेस्टिवल को एंजॉय करते रहिए, ठीक है? हमारा लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो चलिए आ जाइए। हमारा फंडामेंटल्स ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला जो जबरदस्त सीरीज चल रहा है, उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आ जाइए और अपने फ्रेंड्स को बुला दीजिए फटाक से। ये देखिए, थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं, ठीक है? थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं। More than 1.5 years of teaching experience for the GATE, ESC and different state public service commissions as well as SSC JEE also. Mentored for more than 1500 students, two times GATE topper, and based on that only I got the MTech call letter from the three prestigious institute of India like IIT Kharagpur, IIT Guwahati and IIT Gandhinagar. I was in top 3 in Gujarat for L&T BIS examination, L&T Build India Scholarship Examination. अब देखिए, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू हैव टू डाउनलोड दिस लर्निंग ऐप, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलते हैं। अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा? व्हाट दी अनअकैडमी प्रोवाइड्स टू यू। सो यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस रहेगी, यू विल गेट दी डेली लाइव क्लासेस विथ लाइव चैट्स। आपका लाइव चैट्स भी रहेगा, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा का पूरा कोर्स रहेगा। लाइव टेस्टिस एंड क्विजेस रहेगी, लाइव टेस्टिस एंड क्विजेस रहेगी, एंड अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार लेक्चर्स को देख सकते हो। लर्न विथ टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने आते हैं। अब देखिए, गेट और ईएसी का ये स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स है, ठीक है? हर एक एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स रहता है। अब यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन रहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। सो अब आप देखिए कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मंथ के हिसाब से प्राइस दिखाई गई है, ये सब्सक्रिप्शन का है। बट एज एन एडुकेटर आई सजेस्ट यू कि आप लॉन्ग टर्म वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा? उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर पाओगे। यू कैन टारगेट दी मल्टीपल एग्जामिनेशन। और आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर तो लगता ही लगता है उसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? सो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए जो आपको इकोनॉमिकल रहता है। अब मैं आपको और भी हेल्प कर दूंगा उसमें फाइनेंशियली। कैसे? मैं आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आई विल हेल्प यू देयर, आपको 10% ऑफ दिलवा दूंगा। कैसे? अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ये मेरा वाला कोड यूज करते हो, कैपिटल हर्सिल या कैपिटल एसपी हर्सिल, देन यू विल गेट द 10% ऑफ, ठीक है? दिस इज एडुकेटर कोड। अब आप देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 45,000 और 60,000 का है। बट इफ यू यूज माय कोड कैपिटल में हर्सिल HARSHIL, देन यू विल गेट दी 10% ऑफ। सो आपका ये 60,000 वाला हो गया 54,000। अब देखिए प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? तो प्लस में आपको मैंने जैसे बताया कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने आएंगे, लाइव क्लास विथ लाइव चैट रहेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा एंड पीडीएफ मिलेगी, लाइव टेस्टिस एंड क्विजेस रहेगी, वो सारी की सारी चीजें रहेगी, ठीक है? प्लस में। और आइकॉनिक में, जो प्लस में है वो सारी की सारी चीजें आइकॉनिक में रहेगी, बट आइकॉनिक में आपको एडिशनली चीजें दी जाएगी, जैसे कि पर्सनल कोच दिया जाएगा, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगा, स्टडी प्लानर दिया जाएगा, आपको खुद का स्टडी प्लानर होगा, एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। अब देखिए हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम कहां तक पढ़े थे, याद है? हाँ,
लास्ट लेक्चर में हम कहां तक पढ़े थे, याद है कि नहीं? बताइए, याद है कि नहीं? लास्ट लेक्चर में कहां तक पढ़े थे? याद भी है या भूल गए? हाँ, लास्ट लेक्चर में कुछ यहां तक पढ़े थे चीजों को। देखिए, यस, मैंने आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन करवाया था, यस और नो? अब देखिए एक और इंडेक्सिस आपको, ऑलमोस्ट आई थिंक ये लास्ट इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स है, सो उसको डिफाइन करें। आप देखिए हमने कौन कौन से इंडेक्स देखे, हमने कौन कौन से इंडेक्स देखे। तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमने एक फ्लो इंडेक्स करके चीज देखी थी, याद है? फ्लो कर्व का स्लोप, फ्लो इंडेक्स। फिर हमने देखा श्रिंकेज इंडेक्स, जब श्रिंकेज लिमिट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको श्रिंकेज इंडेक्स करवाया था। उसके बाद पढ़े प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उसके बाद हम पढ़े क्या पढ़े? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बाद हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बाद हमने पढ़ा लिक्विडिटी इंडेक्स, and now we are going to see the last index, that is toughness index. Toughness index very very important for us. देखिए क्या है टफनेस इंडेक्स, देखते हैं इसको। चलिए टफनेस इंडेक्स क्या होता है उसको देखते हैं। टफनेस इंडेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय टफनेस इंडेक्स? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है वो मैटर करता है हमारे लिए। तो देखिए इट रिप्रेजेंट्स द shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की shear स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, बट कहां पे? द shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट पे जब सॉइल होता है एग्जैक्टली तब सॉइल में कितनी shear स्ट्रेंथ है वो टफनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट करवाएगा। सो इट रिप्रेजेंट्स, राइट अप देता हूं आपको, इट रिप्रेजेंट्स, it represents the strength of the soil, or up better to say shear strength of the soil. It represents the shear strength of the soil shear of the soil at plastic limit. अब उसको डिफाइन कैसे करता है? ठीक है, ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भैया ये रिप्रेजेंट क्या करता है, बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल डिफाइन दिस टफनेस इंडेक्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio, defined as ratio of plasticity index to the flow index. It is defined as the ratio of plasticity index, plasticity index to the flow index. Index flow index. It is defined as the ratio of plasticity index to the flow index. ये ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है? It is defined as the ratio of plasticity index to flow index. अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, IT is equal to IP by IF. Can I write like this? Yes or no? अब आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, हमने लिखा था कि नहीं? हमने क्या लिखा था? IF क्या बताता? IF ये बताता कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ किस रेट से डिक्रीज हो रही है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल वाज रिप्रेजेंटेड बाय आईएफ, याद है ना? आईएफ इट represents the decrease in the, it represents the decrease in the
shear strength of the soil. It represents the rate of, actually it represents the rate of decrease in the shear strength of the soil. It represents the rate of decrease in shear strength of soil. shear strength of soil, ये सॉइल की shear strength लूज होने का रेट दिखा रही थी, ठीक है। लूज लॉस्ट ऑफ रेट ऑफ लॉस्ट ऑफ shear strength भी बोलते हैं। IF represents the loss of rate of loss of shear strength. So इसीलिए मैं उस वक्त बोल रहा था कि IF को shear strength से इनवर्सली रिलेशन है। सो टफनेस को shear strength से डायरेक्टली रिलेशन है कि नहीं? So toughness is directly proportional to shear strength of soil, which is inversely proportional to the flow index. Is inversely proportional to the flow index. यहां तक की कहानी क्लियर है? बताइए, यहां तक की कहानी क्लियर है? यस और नो? हाँ, चलिए एक और भी चीज देखते हैं। टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जनरली क्या रहती है? जनरली टफनेस इंडेक्स की वैल्यू रहती है 0। बट अगर आपका टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 होता है किसी भी सॉइल के लिए, अगर आपका टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 होता है फॉर एनी सॉइल, तो उस सॉइल को, फॉर दैट सॉइल यू कैन इजीली क्रम्बल दैट सॉइल, you can easily crush that soil. So crushing of that soil is very easy, क्योंकि उसका टफनेस इंडेक्स कम है, यानी कि उसका shear strength कम होगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द shear deformation बहुत कम होगा। That's why if IT is less than 1 for any soil, then soil is considered to be easily फ्राई, उसको इजीली फ्राई कर सकते हो, इजीली फ्राइबल सॉइल, यानी कि इजीली उसको क्रश कर सकते हो, प्लास्टिक लिमिट, क्योंकि टफनेस इंडेक्स क्या दिखाता है? प्लास्टिक लिमिट पे shear strength दिखाता है। सो अगर टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 है, यानी कि प्लास्टिक लिमिट पे आप उस सॉइल को इजीली क्रश कर सकते हो। इट इज इजीली फ्राइबल एट द प्लास्टिक लिमिट, एट इट्स प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। चलिए यहां तक की स्टोरी क्लियर है? बताइए एवरीवन, लेट मी नो, यहां तक की सारी स्टोरी क्लियर है? बताइए। चलिए मैं पानी पी लेता हूं, मुझे यहां तक की स्टोरी बताइए एवरीवन। यस, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि आपको जो जितने भी हम इंडेक्स पढ़े हैं, जितने भी इंडाइसिस मैंने आपको करवाए हैं, उनको मैं क्या करता हूं, समराइज फॉर्म में आपको देता हूं। नॉट ओनली इंडाइसिस, आपको कंसिस्टेंसी लिमिट्स भी समराइज करके देता हूं, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल बना के देता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आएगा हमारा इंडेक्स और पैरामीटर, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा पैरामीटर या कौन सा इंडेक्स हमें काम में लगता, यानी कि कौन सा इंडेक्स या कौन सी पैरामीटर क्या प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता सॉइल की, वो मैं दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? फिर से देखिए, सॉइल का कौन सा इंडेक्स या कौन सा पैरामीटर सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करवा रहा है, वो चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपको बोलेगा कि सर चलिए मेरे को कंप्रेसिबिलिटी चाहिए, तो बताइए मुझे कि मेरे को कौन से पैरामीटर या कौन से इंडेक्स से डील करना पड़ेगा, मतलब कौन सा इंडेक्स या कौन सा पैरामीटर सॉइल का उसकी कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है।
ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको ये टेबल बना के देता हूं जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को कौन सा इंडेक्स या कौन सा पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो उसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। या ऐसा बोल दो वॉल्यूम चेंज। ये वॉल्यूम चेंज या कंप्रेसिबिलिटी, देखिए ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू दी समराइज ओनली, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ समराइज करने जा रहा हूं। तो बताइए, कंप्रेसिबिलिटी या वॉल्यूम चेंज क्या कौन रिप्रेजेंट करता है? मेरा श्रिंकेज लिमिट, मेरा लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज इंडेक्स, याद है? हाँ, और रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे जैसे लिक्विड लिमिट बढ़ता, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ता, जैसे जैसे श्रिंकेज इंडेक्स बढ़ता है उसका कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ता है। बट जैसे जैसे उसका श्रिंकेज लिमिट कम होता है वैसे वैसे उसका कंप्रेसिबिलिटी बढ़ता है। चीजें क्लियर है? तो श्रिंकेज लिमिट के साथ उसका इनवर्सली रिलेशन है। क्लियर है? चलिए, दूसरा वाला सॉइल का प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉइल का दूसरा वाला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्लास्टिसिटी। चलिए बताइए, सॉइल का प्लास्टिसिटी नेचर कौन रिप्रेजेंट करता है? हाँ, सॉइल का प्लास्टिसिटी नेचर कौन रिप्रेजेंट करता है, बताइए। तो सॉइल का प्लास्टिसिटी नेचर उसकी प्लास्टिक लिमिट एंड उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, याद है ना? प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू पर से हमने उसको कैटेगराइज किया था। अगर 0 है तो नॉन प्लास्टिक, 0 to 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 है सो प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 17 है तो हाईली प्लास्टिक। चीजें क्लियर है? यस, एग्जैक्टली। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। चलिए, और सॉइल का तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी है उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ। रेट ऑफ लॉस ऑफ रेट ऑफ लॉस फॉर शियर स्ट्रेंथ, कि शियर स्ट्रेंथ के लूज होने का रेट, रेट से हम शियर स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं, यानी कि कितनी रेट से हमारी सॉइल शियर स्ट्रेंथ को लूज कर रही है, ये कौन रिप्रेजेंट करवाता था, बताइए मुझे। हाँ, अभी जस्ट डिस्कस किया मैंने, अभी जस्ट डिस्कस किया टफनेस इंडेक्स के वक्त। हाँ, फ्लो इंडेक्स करवाता था कि नहीं? फ्लो इंडेक्स वाज देयर और नॉट? फ्लो इंडेक्स, हाँ, यस और नो, ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, उसमें लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे आएगा मेरा इंडेक्स या पैरामीटर। यहाँ पे मेरा आएगा इंडेक्स या पैरामीटर। चलिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वाला देखिए आप यहाँ पे, ये फोर्थ वाला, ये क्या बोल रहा है, इन सिचु बिहेवियर, इन सिचु बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। कौन रिप्रेजेंट करता? जस्ट अभी कल के, मतलब एक दिन पहले के लेक्चर में, कल के लेक्चर में नहीं, एक दिन पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था, इन सिचु बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन सैचुरेटेड सॉइल वाज रिप्रेजेंटेड बाय, बताइए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। याद है ना? आईसी एंड आईएल, ठीक है। उसमें दोनों क्या बताते हैं हमें, डिग्री ऑफ फर्मनेस बताते हैं। बट आईसी का डिग्री ऑफ फर्मनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे आईसी बढ़ता आपकी सॉइल की फर्मनेस बढ़ती जाती, ठीक है। और आईएल, आईएल यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स के साथ इनवर्स रिलेशन होता इन सिचु बिहेवियर ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। चलिए, नेक्स्ट वाला देखिए, फिफ्थ वाला। नेक्स्ट वाला देखिए, फिफ्थ वाला, शियर स्ट्रेंथ
shear strength of soil and plastic limit, shear strength of soil at plastic limit। हमें बताइए कि सॉइल का प्लास्टिक लिमिट पे शियर स्ट्रेंथ, सॉइल का प्लास्टिक लिमिट पे शियर स्ट्रेंथ कौन रिप्रेजेंट करता? अब भी जस्ट पढ़ाया मैंने, अब भी जस्ट नाउ, टफनेस इंडेक्स। नो, टफनेस इंडेक्स हमें क्या करता था? टफनेस इंडेक्स हमें बताता था कि सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कितना रहता प्लास्टिक लिमिट पे। व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट? बताइए, यहां तक की चीजें क्लियर हैं? यहां तक की चीजें क्लियर हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस और नो? बताइए फटाक से। हाँ, चलिए फटाक से निकालिए, बताइए मुझे कि क्या आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी पॉइंट यहां पे रिपीट करना है तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो डिस्कस करना चाहता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि मेरे पास दो सॉइल है। ठीक है, मेरे पास दो सॉइल है, मैं उसका वो जो राइटअप होता है ना बड़ा सा, वो राइटअप नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास दो सॉइल है, सॉइल ए एंड सॉइल बी। ए है, सॉइल बी है, और इस सॉइल में मेरे पास है नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज, और उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास वाटर कंटेंट भी है, और इस सॉइल के भी नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट। अब लिख लीजिए उसमें कि क्या क्या मेरा वाटर कंटेंट है, क्या क्या मेरा उसमें नंबर ऑफ ब्लोज है। रिलेशन बनवाता हूं आपको, रिलेशन लिखवाता हूं, लिखिए रिलेशन क्या है, लिखिए, चलिए लिखिए इसको। नंबर ऑफ ब्लोज 8, 20, ये गिवन डेटा है आपको, 30 और 45, और आपका वाटर कंटेंट है ये ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल बी के लिए, दूसरी सॉइल है मेरी, सॉइल बी के लिए कुछ ऐसा रिलेशन है, सॉइल बी के लिए कुछ ऐसा रिलेशन है। ठीक है, ये रहा उसका रिलेशन। और यहाँ पे सॉइल ए का मेरे को प्लास्टिसिटी लिमिट आपको दे रहा हूं, दैट इज 25%, और सॉइल बी का आपको प्लास्टिसिटी दे रहा हूं, सॉइल बी का आपको प्लास्टिसिटी दे रहा हूं दैट इज 30%। और एक और चीज आपको दे रहा हूं, सॉइल ए का आपको नेचुरल वाटर कंटेंट दे रहा हूं, सॉइल ए का नेचुरल वाटर कंटेंट है 40%, सॉइल बी का नेचुरल वाटर कंटेंट है 50%, उसका नेचुरल वाटर कंटेंट है 50%। अब मुझे बताइए, अब मुझे जो फाइंड करना है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज which soil has greater compressibility, सॉरी प्लास्टिसिटी पूछ रहा हूं, which soil has greater प्लास्टिसिटी। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, which soil is more compressible। चलिए मुझे यहां तक के आंसर बताइए, मुझे ये दो आंसर चाहिए, फटाक से निकालिए, चलिए फटाक से आंसर निकालिए इस पे, चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालें। चलिए आप ट्राई कीजिए फटाक से एवरीवन, राइट। मुझे क्या निकालना है? प्लास्टिसिटी निकालना है। प्लास्टिसिटी कौन बताता मुझे? प्लास्टिसिटी कौन बताता? बताइए प्लास्टिसिटी कौन बताता? अगर मैं ऐसा बोलता कि उसका लिक्विड लिमिट कौन दोनों का सेम है, तब आप
डायरेक्टली बोल देते क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। और आईपी में आता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो अगर मैं ऐसा बोलता कि भैया लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल एंड लिक्विड लिमिट ऑफ बी सॉइल बोथ आर सेम, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट कि जिसका भी प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है, जिसका भी प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो कम प्लास्टिक होगा क्योंकि उसका आईपी गिरेगा। अगर उसका आईपी गिरेगा तो उसका प्लास्टिसिटी नेचर कम हो जाएगा। WP is more, IP is less and plasticity is also less। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि दोनों का लिक्विड लिमिट सेम है। सो ये फंडामेंटल नहीं लगता। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिक्विड लिमिट निकालना पड़ेगा दोनों सॉइल का। तो देखिए यहां पे आसानी से निकलता कि नहीं, लिक्विड लिमिट कैसे निकालोगे भैया, ये देखिए आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ब्लोस दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इंटरपोलेशन करके निकाल लो। इंटरपोलेशन करो या फिर 2 बार स्लोप ले लो, 2 पॉइंट के बीच में स्लोप ले लो एक बार, और दूसरी बार उस उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट और हमारा 25 ब्लोस वाला, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि लिक्विड लिमिट ऑफ soil is equal to water content corresponding to the number of blows as a 25 on a flow curve। फ्लो कर्व पे 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे जो वाटर कंटेंट दिखता है, दैट वाटर कंटेंट इज नोन एज ए लिक्विड लिमिट। और एक अच्छी सी चीज भी दिखाता हूं आपको, एक अगर आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे वाटर कंटेंट जो मिला वो फ्रैक्शन में मिला, वो इंटीजर नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, नियर बाय राउंड ऑफ नंबर पे जाना है। जैसे कि अराउंड आपको 32 पॉइंट समथिंग आया तो आप बोलोगे 33 या 31, वो डिपेंड है कि वो किसके किसके पास है। जिससे पास होगा, ठीक है, जिससे उसका डिस्टेंस कम होगा, 31 से कम होगा तो 31 बोलेंगे, 32 से 33 से नजदीक होगा तो 33 के पास बोलेंगे। तो वो जिससे भी पास होगा, जिसके की पास रहेगा वो हमारा राउंड ऑफ होके हो जाएगा। ये भी आप नोट करके रखना है। अब देखिए अगर मुझे ए सॉइल का लिक्विड लिमिट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 बार स्लोप लूंगा। अब स्लोप आपको पता है, दो वाटर कंटेंट का डिफरेंस एंड लॉग ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ ब्लोस, तो वाटर कंटेंट का डिफरेंस एंड लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोस। तो आप देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, मैं ऐसे बोल सकता हूं डायरेक्टली कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया वाटर कंटेंट का और लॉग का डिफरेंस आएगा, लॉग का डिफरेंस आएगा 1.5 इज इक्वल टू वाटर कंटेंट पे डिफरेंस लाना है, सो 39 माइनस लिक्विड लिमिट एट ए एंड लॉग ऑफ 10 बेस, ये कितना था उसका, ये उसका था 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25/20 क्योंकि लिक्विड लिमिट पे तो 25 नंबर ऑफ ब्लोस होते ही हैं पर 39 के 20 है। अब यहां से आप लिक्विड लिमिट निकालिए, अब यहां से आप लिक्विड लिमिट निकालिए फटाक से, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ए क्या आएगी, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ए, हाँ वो आ रही है कुछ 37 पॉइंट समथिंग आ रही है अप्रोक्सीमेटली, बट मैं सॉरी एग्जैक्टली वो आ रही है, बट हम यहाँ पे फाइनली क्या ले रहे हैं 38%। एग्जैक्टली वो 37 पॉइंट समथिंग आ रही है, बट मैंने बोला वैसे कि हम उसको राउंड ऑफ करते हैं नियर बाय इंटीजर पे। क्या क्या हो गया मेरा, हाँ ये मेरा हो गया लिक्विड लिमिट। अब वैसे ही आप सॉइल बी के लिए निकालिए, अब वैसे ही अगर मैं सॉइल बी के लिए निकालू फॉर सॉइल बी, तो सॉइल बी के लिए क्या आएगा स्लोप, सॉइल बी के लिए इन दोनों के बीच में गिरेगा मेरा 25, मेरा 25 इन दोनों के बीच में कहीं पे गिरेगा, तो इन दोनों का स्लोप लीजिए log 30/log 15 यानी कि log 2, और यहां पे डिफरेंस दिख रहा है 2 मेरे को, सो 2/log 2 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में लेना है, देखिए ये ले लेते हैं 15, ये 61 वाले, तो 61 माइनस लिक्विड लिमिट एट बी एंड log of 10 बेस 25/15, इसका लगाइए आप, इसका लगाइए क्या आएगा लिक्विड लिमिट बताइए मुझे,
क्या आएगा लिक्विड लिमिट, फटाक से बताइए। So the liquid limit of soil B is also, after round figure, is also a 60%. लिमिट आ गया सॉइल बी का। ये सॉइल ए का लिक्विड लिमिट तो मेरे पास वो भी मैंने कैलकुलेट करवा लिया। अब दोनों सॉइल का प्लास्टिक लिमिट तो हमें पता है। अगर आपको दोनों सॉइल का प्लास्टिक लिमिट पता है, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल ए इज अराउंड आई थिंक 25% है। देख लेते एक बार, 25 है और ये 30 है। यस, तो इसका है प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल बी, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल बी इज अराउंड, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल बी इज अराउंड 30%। अब आप देखिए कि अगर इनका आईपी में फाइंड करने जाऊं, आईपी ऑफ सॉइल ए इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट एट सॉइल ए माइनस प्लास्टिक लिमिट एट सॉइल ए, तो ये क्या आ जाएगा 38 माइनस 25 यानी कि 13% ऑफ ए। और यहाँ पे आईपी ऑफ बी सॉइल क्या आ जाएगा, लिक्विड लिमिट एट ए माइनस प्लास्टिक लिमिट एट, सॉरी ये बी की बात चल रही है तो बी आ जाएगा। बताइए क्या है 60 माइनस प्लास्टिक 30 यानी हो गया मेरा 30। ये हो गया मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स बी। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? अब मुझे बताइए कि किसका प्लास्टिसिटी नेचर ज्यादा होगा। The plasticity nature of which soil will be more? जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा उसका प्लास्टिसिटी नेचर ज्यादा। तो आईपी ऑफ बी सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए, दैट्स व्हाई B soil is more plastic, B soil is more plastic than soil A। सॉइल ए के कंपेयर में सॉइल बी क्या है हमारी, ज्यादा प्लास्टिक है। चलिए ये हो गया। अब मुझे बताइए कि कंप्रेसिबिलिटी कहां से आइडिया आएगा। कंप्रेसिबिलिटी का आइडिया कहां से आएगा, लिक्विड लिमिट है ना। लिक्विड लिमिट हमें कंप्रेसिबिलिटी का आइडिया देती है, लिक्विड लिमिट हमें कंप्रेसिबिलिटी का आइडिया देती है। देखिए लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल इज 38% और लिक्विड लिमिट ऑफ बी सॉइल इज 60%। अब हमें पता है कि as the liquid limit of soil is more, the compressibility of soil is also more. The compressibility of soil is also more. So इसीलिए यहाँ पे liquid limit of soil B is greater than liquid limit of soil A. That's why I can say कि भैया soil B is more compressible. Soil B is more compressible than soil A. More compressible than soil A. क्लियर है? यहां तक की चीजें बताइए मुझे। हाँ, आर यू क्लियर विथ दिस अप टू दिस? बताइए, मजा आ रहा है? हाँ चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, ऐसे ही मजेदार सेशन हम शुरू रखेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, दिवाली के फेस्टिवल्स चल रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई भी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, फेस्टिवल में थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट अपनी पढ़ाई को शुरू रखिए। ठीक है, और गेट वाले ब्रेक मत लीजिए, गेट वाले पढ़ते ही रहिए। ठीक है, गेट अब नजदीक आ गया है तो अब ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर सेशन में मजा आया, अगर आपको लगा कि कुछ नया सीखने को मिला, लाइक द सेशन, share the session as maximum as possible, share this lecture, subscribe the channel, press the bell icon, and don't forget to use this educator code while you are going to purchase the subscription on Unacademy, capital हर्षिल। ठीक है, चलिए एवरीवन, मिलते हैं फिर से नए कंसेप्ट्स के साथ।